हे भगवान, कब बदलेगी ये जिंदगी। एक बेटा है पर वो अब दूर होता जा रहा है, और हीरी मासूम से बच्ची, मैं कैसे संभालूं इन दोनों को। इतने में हीरा कौआ आता है। अरे नोनी बहन, सुबह सुबह इतनी उदास क्यों बैठी हो? तुम्हारा चेहरा तो जैसे सावन का बादल हो गया है। हीरा भैया, क्या बताऊं, पवन को काम के लिए शहर भेजा था, अब वो लौटता ही नहीं। 2 महीने हो गए, ना चिट्ठी ना संदेशा, और हीरी को रोज पापा की याद आती है। हाँ बहन, अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। शहर बहुत बड़ा है, वहाँ छोटे परों वालों को संभालना मुश्किल होता है। मुझे तो अब हर परिंदा पवन जैसा दिखता है, हर आवाज में उसका नाम सुनाई देता है। रात रात जाग कर उसके बारे में सोचती हूँ। हीरी भी दिन भर खामोश रहती है। इतने में छोटी हीरी आती है। माँ, मैंने किसी से सुना था, वो कह रहा था कि शहर में बहुत बड़ा तूफान आया था। क्या भैया वहीं थे? हीरा कौआ धीरे से चला जाता है। थोड़ी देर में तोता भाई और कबूतर आता है। अरे नोनी बहन, कैसी हो? कुछ सुना के पवन के बारे में? नहीं तोता, हर दिन इंतजार करती हूँ, लेकिन उसका एक फोन तक नहीं आया। मैंने तो उसे शहर भेजते हुए कितनी बार समझाया था, बेटा खत भेजते रहना, पर शायद वो बिजी है। नानी, तुम माँ हो, माँ के दिल को पहले सब पता चल जाता है। तुमने अगर सपना भी देखा है तो कुछ कहता है। क्या कोई सपना आया है? कबूतर, 2 दिन पहले सपना आया। मैं सुनसान बस्ती में उड़ रही थी, और वहीं एक घायल परिंदा पड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही थी जैसे पवन की थी। माँ, भैया को कुछ हुआ क्या? नहीं छोटे हीरे, नहीं, सपने तो वह डर दिखाते हैं, असल में कुछ नहीं होता। लेकिन अब इंतजार बहुत हो गया। नोनी, हमें शहर जाकर पता लगाना ही होगा। मैं और तोता कल सुबह उड़ जाएंगे। हम पवन को ढूंढ लाएंगे, या उसका कोई सुराग जरूर लाएंगे। ये वादा है हम दोनों का। कबूतर, मुझे भी साथ ले चलो, मैं और नहीं सह सकती। अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया तो कम से कम मैं उसे आखिरी बार देख तो लूंगी। नहीं नोनी बहन, तुम हीरी के साथ रहो। बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। मैं यहाँ हूँ और हीरी को संभालूंगा। कबूतर और तोता जरूर कुछ खबर लाएंगे शहर से। 2 दिन बाद एक भयानक खबर लेकर कबूतर और तोता लौटते हैं। नोनी चिड़िया, हम गए थे उस अस्पताल के पास जहाँ तूफान में घायल परिंदों को लाया गया था। वहाँ एक चिड़िया पड़ी थी जिसने आखिरी सांसें लेते हुए एक नाम पुकारा, माँ, नोनी माँ। हमने उसकी पहचान की। उसके पंखों पर वही लाल निशान था जो पवन के दाहिने पंख पे था। भैया, भैया, मुझे छोड़ के क्यों चले गए तुम? नोनी चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, पवन। सब चुपचाप, सिर्फ हवा की सिकसिकियां और पत्तों की खड़खड़ाहट। अगले दिन नोनी चिड़िया की आंखें सूज चुकी हैं। हीरा कौआ, तोता भाई और कबूतर और छोटी हीरी सब एक साथ बैठे हैं। नोनी, तुम टूटी जरूर हो, पर अब तुम्हारे पास हीरी है। एक माँ का प्यार एक बच्चे के लिए ही सब कुछ होता है। पवन चला गया, मगर उसका सपना, उसकी मेहनत, उसके लिए तुम्हारा गर्व है, ये सब हीरी में जिंदा रहेंगे। हाँ बेटे, अब तुम ही मेरी उड़ान हो, मेरे पंखों में ही मेरा आसमान हो। आसमान में एक पंख धीरे धीरे उड़ते हुए नीचे गिरता है, जैसे पवन अपनी माँ की गोद में आखिरी बार आकर चुपचाप बैठ गया हो। एक माँ का दर्द वो ही समझ सकता है जिसने कभी माँ के आंसू चुपचाप बहते देखे हो। पवन चला गया, लेकिन नोनी अब और भी मजबूत माँ बन गई। शायद दुखी हमें ताकत देता है। धन्यवाद।